केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार इस फैसले के बाद एक व्यापक विधेयक आने की उम्मीद है। फैसला केंद्र सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश में एक ही समय पर चुनाव कराना है। इस विधेयक के पीछे का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रखा था। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। इसके बाद सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव को लेकर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। 2024 के स्वतंत्रता दिवस पर भी मोदी ने इस विचार को रखा था। इस विधेयक के आने से देश में एक ही समय पर चुनाव कराने की प्रक्रिया को आसानी होगी। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि देश की राजनीतिक प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी। तो आखिर क्या है एक देश एक चुनाव? हम थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल देते हैं कि एक देश एक चुनाव का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार है, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होते हैं, या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, या जब सरकार किसी कारण से भंग हो जाती है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा होता है। उसी के हिसाब से उस राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम जैसे राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव से ठीक एंड पहले हुए, तो लोकसभा चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर ही हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से एक देश एक चुनाव के समर्थक रहे हैं। उन्होंने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर इस मुद्दे को उठाया था और तब से अब तक कई मौकों पर भाजपा की ओर से इस पर जोर दिया गया है। एक देश एक चुनाव की बहस की वजह क्या है, यह भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक देश एक चुनाव की बहस 2018 में विधि आयोग की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी। इस रिपोर्ट में आर्थिक वजहों को गिनाया गया था, जैसे कि 2014 में लोकसभा चुनाव का खर्च और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव का खर्च लगभग समान रहा है। वहीं साथ चुनाव होने पर यह खर्च 50-50 के अनुपात में बंट जाएगा। विधि आयोग का कहना था कि साल 1967 के बाद एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित हो गई। आयोग का कहना था कि आज़ादी के शुरुआती सालों में देश में एक पार्टी का राज था और क्षेत्रीय दल कमज़ोर थे। धीरे धीरे अन्य दल मजबूत हुए और कई राज्यों की सत्ता में आए। आज की देश की राजनीति में बदलाव आ चुका है। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और कई राज्यों में इनकी सरकार भी है। इस बदलाव को देखते हुए एक देश एक चुनाव की बहस में नई जान फूंकी गई है। अब नज़र डालते हैं कि पहले कब एक साथ चुनाव हुए हैं। भारत में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे, जिसमें लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी एक साथ चुनाव कराए गए थे। लेकिन 1968-69 के बाद यह सिलसिला टूट गया, क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से भंग कर दी गई थी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।